नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरिया पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के अंदर नीट काउंसलिंग 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमबीबीएस कॉलेज, बीडीएस कॉलेज, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इस वीडियो के बाद आपके मन में एमबीबीएस बीडीएस की फीस, कट ऑफ, कॉलेजेस से लेकर सारी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ मैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे देख लेते हैं पहले एक बार बहुत क्लियर। सबसे पहले हम लोग सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे कि इस बिहार के अंदर एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर टोटल कितनी सीट है, प्राइवेट के अंदर टोटल कितनी सीट है, बीडीएस के अंदर कितनी सीट्स है। उसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे हम लोग, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, किस रैंक पे जो हायर ऑल इंडिया रैंक होता है, क्लोजिंग रैंक कितना रहा था, किस रैंक पे आपको उम्मीद है कि आपको मिलने की संभावना है कि नहीं इस साल। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग काउंसलिंग की प्रोसेस को समझेंगे, किस प्रकार से आप काउंसलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, सभी चीज़ों को बहुत विस्तार से समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आपके सामने ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट मैट्रिक्स दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें अगर हम डिटेल्स में बात करते हैं, टोटल जो है ना, देखिए बिहार के अंदर टोटल 24 कॉलेजेस हैं। ठीक है, कितनी कॉलेजेस है भैया, बिहार के अंदर टोटल 24 यहाँ पे एमबीबीएस की कॉलेज है, जिसमें 12 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है और 12 प्राइवेट कॉलेज है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 13 कॉलेज है टोटल। देखिए, मैं एम्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड मैं बिहार स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो स्टेट कोटा की डोमिसाइल रखते हैं और वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग करना चाहते हैं। सिर्फ उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एम्स जो है, पटना एम्स, उसमें क्या है 100% सीट्स ओपन है। उसकी काउंसलिंग बिहार स्टेट काउंसलिंग के थ्रू नहीं होती। उसकी जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू होती है, जो कि मेडिकल काउंसिल कमेटी कराती है। ठीक है, तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे। 12 गवर्नमेंट कॉलेज है, 12 प्राइवेट कॉलेज है। अगर सीटों की बात करें तो टोटल ये जो 12 कॉलेजेस है गवर्नमेंट, इसमें टोटल 1520 सीट हो जाते हैं और जो प्राइवेट कॉलेज है इसके अंदर 1900 सीट हो जाते हैं टोटल मिला के। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेस्ट चंपारण में कितनी सीट है, मधुबनी में कितनी सीट है, ठीक है, आपका किशनगंज में कितना सीट है, पूर्णिया में कितना सीट है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज जो मैंने बताया 12 है टोटल, वो कौन कौन सी कॉलेजेस है यहाँ पे समझते हैं आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताना कि कोई भी डाउट्स आपके मन में है ना, कौन सी स्टेट की काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हो, कौन सी कॉलेज की कट ऑफ फीस, कुछ भी जानना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आप जाके वहाँ पे जरूर अपनी राय दें, अपने प्रश्न पूछे हमसे, हम सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे वहाँ पे। ठीक है, 12 जो कॉलेज है, नंबर 1 पे आपका जो है अनुराग नारायण मेडिकल कॉलेज गया, ओके, भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरियासराय, एम्प्लॉय स्टेट एसिक जो कॉलेज होता है बिहता में है ये, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में सिचुएटेड है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पटना, जन नायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा, ओके, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में सिचुएटेड है, और उसके बाद आपका पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच, नालंदा मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच और श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। ये टोटल 12 गवर्नमेंट कॉलेज है। एम्स कॉलेज को छोड़ के हम लोग ये 12 गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, कट ऑफ भी जानेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। इनटेक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे अपने नॉलेज के लिए। ठीक है, अब हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। टोटल जो है 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एनएमसी 2025 का जो गाइडलाइन है ना, एनएमसी 2025 का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, 2026 में जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगी, जब काउंसलिंग की डिटेल आएगी, हो सकता है कुछ कॉलेजेस को अफिलिएशन मिले। ये जो सीट मैट्रिक्स में बताने वाला हूँ, हो सकता है कि इस सीट मैट्रिक्स में जो है आपको क्या देखने को मिले, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाए फ्यूचर में। तो इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप बोले कि सर आपने तो 120 सीट बताया था, यहाँ पे 140 सीट हो गया। तो जब नीट 2026 की काउंसलिंग की शेड्यूल आ जाएगी, अपडेट आ जाएगी, तो भी हम लोग जो है इस चैनल पर सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे कि कब काउंसलिंग हो रही है, कौन सी नई कॉलेज को अफिलिएशन मिल रही है, किस कॉलेज की फीस बढ़ गई है, किस कॉलेज की फीस घट गई है, सभी चीज़ें बताते रहेंगे। तो मेडिकल मेंटोरिया से जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, आपका जो है पटना में सिचुएटेड है। कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार में सिचुएटेड है। लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज आपका सहरसा में है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी, ठीक है, बोधि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज किशनगंज में सिचुएटेड है। आपका नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम में है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज पटना में है। राधा देवी कॉलेज आपका, ठीक है, श्री नारायण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। उसके बाद आपका जो है श्यामलाल
चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके बाद आपका विराट रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अभी कुछ कॉलेजेस की अफिलिएशन आने वाली है, उसके बारे में भी हम लोग जरूर आपको बताएंगे। ये जो है आपके पास 12 प्राइवेट कॉलेज फिलहाल अफिलिएटेड है बिहार के अंदर। अगर आप फीस की बात करें यहाँ पे, तो फीस की भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग बीडीएस कॉलेज की बात कर लेते हैं थोड़ा, कि बीडीएस की टोटल कितनी कॉलेज है। देखिए बिहार के अंदर ना बीडीएस की टोटल 5 कॉलेज है, मात्र 5 कॉलेज है बिहार के अंदर टोटल बीडीएस की, जिसके अंदर जो है ना 340 टोटल सीट है। पूरे बिहार में कहा जा सकता है मात्र 350 के आसपास बीडीएस की सीट है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिला के। बीडीएस की सीट बहुत कम है बिहार के अंदर, इसीलिए बिहार के बच्चों को बाहर निकलना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 2 गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे, जहाँ पे 140 सीट हो जाता है टोटल, ठीक है। और अगर प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पे 3 प्राइवेट कॉलेज है, जहाँ पे 200 के आसपास टोटल सीट है 3 प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। कौन कौन सी कॉलेज है? गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नालंदा, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे 100 सीट है, ठीक है। एक और गवर्नमेंट कॉलेज आपका पटना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कहाँ पे, पटना में सिचुएटेड है, यहाँ पे 40 सीट है। तो टोटल मिला के हो गया ना आपका 140 सीट गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग प्राइवेट की बात करें तो बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, जो कि आपका कंकड़बाग पटना में है, ठीक है। उसके बाद मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज दरभंगा में है, और उसके बाद सर्जक डेंटल कॉलेज दरभंगा में। ये 3 प्राइवेट डेंटल कॉलेज है, 2 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। आगे बात समझ में। डेंटल कॉलेज के लिए हमने स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है बच्चों। हम लोग इस चैनल पे ना सभी स्टेट की काउंसलिंग की बात करते हैं, चाहे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सभी स्टेट के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। अगर आपको किसी और स्टेट में जाना हो, क्योंकि बिहार के अंदर देखिए बीडीएस की ज़्यादा सीट है नहीं, प्राइवेट की, गवर्नमेंट की तो दूर की बात है, प्राइवेट में भी सीट नहीं है ज़्यादा। तो थोड़ी बहुत सीट है तो कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है, और फीस भी बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कॉलेज वाले। तो बच्चे बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, और अगर बीडीएस के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, कौन सी स्टेट में कितनी कॉलेज है, फीस कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो मैंने स्टेट काउंसलिंग हर एक स्टेट की वीडियो बना रखी है, आप जाके चैनल को विजिट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए बिहार के अंदर ना, मैं आपको बताऊं मेनली, तो मेनली यहाँ पे जो है 2 प्रकार की सीट्स होती है। एक तो होती है जनरल सीट, ठीक है, और एक होती है आपका फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होता है, मतलब लड़कियों के लिए, ठीक है। अब जो जनरल में सीट होती है, तो जनरल के अंदर भी ओपन कैटेगरी होता है, जनरल के अंदर भी जो है आपका ओबीसी, BC1, BC2 होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, SC ST होता है, और फीमेल कैटेगरी का अलग से ओपन होता है, BC होता है, EBC होता है, SC ST होता है। बिहार के अंदर है ये, ठीक है। अब हम इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी में जो BC कोटा की सीट मिला था ना, 27,635, 27,635 पे जो लास्ट हायर क्लोजिंग रैंक रहा था, मतलब इससे ज्यादा रैंक वाले बच्चे को सीट कहीं नहीं मिला था, ये लास्ट था बिहार का 2025 का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर EBC की बात करें, क्योंकि बिहार के अंदर OBC में 2 कैटेगरी होता है, BC और EBC, ठीक है, 28,519। उसी प्रकार अगर जनरल कोटा में ईडब्ल्यूएस की बात करें, मतलब जनरल सीट में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 32,458। जनरल कोटा में एनआरआई की बात करें तो 13,13,000 तक एनआरआई की सीट गई थी प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। अभी हम रिजर्वेशन की भी बात करेंगे कि क्या आप बिहार के प्राइवेट कॉलेज में एलिजिबल हैं, कितना % रिजर्वेशन रहता है स्टेट कोटा के बच्चों के लिए, कितना % रिजर्वेशन होता है बाहर के बच्चों के लिए, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज सभी चीज़ों के बारे में फिलहाल कट ऑफ को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल कोटा से हैं और ओपन कैटेगरी से हैं तो 27,031 पे क्लोजिंग हो गया था, मतलब कि 27 से 28 हजार के बीच में लास्ट रहने वाला इस साल भी, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये चीजें क्या काम आएंगी, ये कट ऑफ जानने का क्या मकसद है? ये कट ऑफ जानने से क्या होगा ना, कि आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपका जो 2026 का रैंक आपके पास पड़ा हुआ है अभी, वो रैंक के बिहाफ पे आपको क्या पॉसिबिलिटी है, बिहार के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। क्या आपको प्राइवेट की तरफ मूव करना चाहिए, आपको प्लान करना चाहिए प्राइवेट का या दूसरे स्टेट का, ये सारी चीजें आपको इस लास्ट ईयर के कट ऑफ ट्रेंड से पता चलता है। इसलिए मैं हर एक वीडियो में जो है लास्ट ईयर कट ऑफ जरूर बताता हूं, ठीक है। अगर जनरल कट ऑफ में बात करें हम लोग जो है आपको रिजर्व की, आ जाओ अब हम बात करते हैं जनरल कोटा में एसटी की, तो 1,74,314। फीमेल अब की बात करते हैं, फीमेल कोटा में अगर ओपन की बात करें तो 18,000 पे क्लोजिंग हो गया था, ठीक है। अगर हम लोग फीमेल कोटा में ईबीसी की बात करें तो 29,000, और अगर फीमेल कोटा में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 29,900
99। ओके, उसके बाद आपका फीमेल कोटागरा में एससी की बात करें तो 1,87,000 और फीमेल कोटा में आपका जो है एसटी की बात करें 1,69,902। ये रहा था बच्चों आपके बिहार का 2025 का कट ऑफ। क्या था? बिहार का 2025 का कट ऑफ, जहां पे हमने फीमेल कैटेगरी की हर एक सब कैटेगरी की, मतलब फीमेल में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की बात कर ली हम लोगों ने जनरल कैटेगरी में, मतलब जनरल कोई रिजर्वेशन नहीं है उनके पास भी एससी एसटी की हम लोगों ने बात कर ली है। 2 प्रकार की सीट होती है बिहार में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ के बारे में, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ना कैटेगरी वाइज नहीं डिस्कस होता है, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे ओपन कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे मुस्लिम माइनॉरिटी में डायरेक्ट सबसे पहले तो 60 आपका जो है 6,54,149 जो है हाईएस्ट एआईआर रहा था। मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी में सबसे कम नंबर वाला बच्चा, अब कम नंबर होगा तो रैंक उसका सबसे हाई होगा, हायर रैंक होता है, उसको कट ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो वो 65,400, ठीक है, 6,54,149 रहा था। एनआरआई की बात करें यहाँ पे तो 13,13,547 पे आपका जो है लास्ट क्लोजिंग हुआ था प्राइवेट कॉलेज का। और अगर ओपन सीट की बात करें, मतलब नॉर्मल जिसके पास कोई एनआरआई कोटा नहीं है, कोई माइनॉरिटी कोटा नहीं है, ठीक है, एक्स आर्मी कोटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओपन कैटेगरी की बात करें तो आपका जो है 7,06,195 जो है मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक रहा था बिहार के प्राइवेट कॉलेज के अंदर। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, अगर आप आउट ऑफ बिहार से हो, अभी मैं बताऊंगा कि आउट ऑफ बिहार वाले बच्चे एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आपके पास देखिए 7 लाख रैंक तक भी जो आपको बिहार के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस मिला है। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक वाले बच्चे को तो 100% बिहार के अंदर कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, प्राइवेट। फीस की भी बात करेंगे अभी हम लोग। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या रिजर्वेशन पॉलिसी, मतलब कि बिहार के अंदर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जो है आप जाके आप समझ पाओगे, ठीक है। जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो देखिए मैंने जैसे हर वीडियो में बताता हूं कि जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है स्टेट की, ठीक है, सपोज कीजिए किसी कॉलेज में जो है ना 100 सीट है, ठीक है, उस 100 सीट में 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। एक तो 85% सीट जो है वो किसके लिए है, वो बिहार के बच्चों के लिए है, स्टेट कोटा के बच्चों के लिए, ठीक है, और 15% सीट किसके लिए है, वो ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए, बिहार के बाहर के बच्चों के लिए। लेकिन ये जो बात हो रही है ये सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, ये सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। अब ये जो 85% सीट है इसकी काउंसलिंग कहाँ से होगी, इसकी काउंसलिंग होगी बिहार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। बिहार की स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 85% सीट पे फाइट करने का मौका मिलेगा। और ये कौन कर सकता है बच्चा, जिसके पास बिहार की डोमासाइल हो, बिहार की डोमासाइल हो, जो बच्चा बिहार का रहने वाला हो वही पार्टिसिपेट कर सकता है। 15% सीट जो बाहर के बच्चों के लिए रिजर्व होती है उसकी काउंसलिंग कहाँ से होगी, एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी, ठीक है, एमसीसी से उसकी काउंसलिंग होगी, उसमें फॉर्म भर के आपके अगर रैंक अच्छे हैं तो आप बिहार के अंदर आ सकते हो। अब ये जो 85% सीट है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बिहार के बच्चों के लिए, उसको कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब सीट मैट्रिक्स कैसे बनाया गया है, ये समझते हैं इस चीज को। देखिए टोटल सीट्स का जो है ना 40%, टोटल सीट का 40% सीट जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे किसके लिए, ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी के लिए 16% और एसटी कैटेगरी के लिए 1% सीट रखा गया है। एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास के लिए 18%, मतलब ईबीसी के लिए, ठीक है, और बीसी कैटेगरी के लिए 12%, रिजर्वेशन कैटेगरी गर्ल्स के लिए 3% सीट यहाँ पे मात्र रखा गया है, जिसको बोलते हैं आरसीजी कोटा, ओके, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 10% सीट रखा गया है टोटल। तो ये जो है बिहार के अंदर जो स्टेट कोटा की सीट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, ठीक है, आई बात समझ में। अब अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करें, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस सीट भी बोलते हैं उसको, एसएफआई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ फाइनेंस सीट भी बोलते हैं। प्राइवेट कॉलेज में देखिए क्या होता है, ये बहुत समझने वाली बात है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना बिहार के अंदर, तो बिहार प्राइवेट कॉलेज के लिए ओपन स्टेट है। मतलब कि यहाँ पे अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में सपोज कीजिए टोटल 100 सीट है प्राइवेट कॉलेज में, अगर यहाँ पे 100 सीट है ना तो 100 के 100 सीटें ओपन है, मतलब बिहार के बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे कि 85%, 85%, 50% सीट बिहार के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका रैंक 3 लाख है, सपोज कीजिए आप बिहार से हैं, ठीक है, अगर बिहार के बाहर का बच्चा, यूपी का बच्चा, दिल्ली का बच्चा, राजस्थान का बच्चा, मान लीजिए 3 लाख एक रैंक लेके आता है, ठीक है, तो पहले जिसका रैंक ज्यादा होगा, कम होगा, उसको मिलेगा। हो सकता है कि बाहर के स्टूडेंट का रैंक जो है वो 3,10,000 हो,
और बिहार के स्टूडेंट का रैंक 3,15,000 हो तो पहले बाहर के बच्चों को मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, बिहार की स्टेट सीट ओपन है हमेशा आपके लिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए नंबर ज़्यादा है तो आपको मिलेगा, नंबर ज़्यादा नहीं है तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, फीस की बात करें यहाँ पे, अच्छा सेम कंडीशन जो है उत्तर प्रदेश में भी है। मैंने यूपी स्टेट काउंसलिंग की भी वीडियो बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ऑथेंटिक, बहुत जेन्युइन चीज़ें यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आने वाला हूँ। वीडियोस इतने काउंसलिंग में फ्री काउंसलिंग समझाने वाला हूँ, सच बताऊँ तो मैं किसी प्रकार का कोई पेड काउंसलिंग यहाँ पे नहीं लेने वाला आपसे वीडियो के लिए। ठीक है, अगर आप हमारी पर्सनल पेड काउंसलिंग कराना चाहते हो तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। बस इस वीडियो पे, इस चैनल पे जो हम ना आपको सारी चीज़ें फ्री में समझाने वाले हैं, ताकि आप काउंसलिंग खुद से भी कर सको अगर करना चाहो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, फीस की बात करें तो देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की कॉलेजेस है ना, वहाँ पे 6,000 से लेके 6500 रुपये तक पर एनम आपका 1 साल का फीस चला जाता है। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो बिहार के अंदर 9.5 लाख से लेके 16 लाख रुपया तक पर ईयर की ट्यूशन फी हो जाती है। 9.5 लाख से आपका जो है 16 लाख रुपीज पर ईयर तक आपका एमबीबीएस का प्राइवेट कॉलेज का फीस यहाँ पे चला जाता है। तो आपको बजट देख लेना है। अब मैं चूंकि 12 कॉलेजेस हैं, मैं 12 कॉलेज के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक एक सिंगल कॉलेज पे कि किसकी कितनी फीस है, हॉस्टल चार्ज कितनी है, कट ऑफ क्या रहता है, ठीक है, क्या क्या सुविधा है उसके अंदर, कहाँ पेशेंट फ्लो अच्छा है, कहाँ पे आपको एडमिशन लेना आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बेहतर रहेगा, सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। वो चीज़ें कब बनाऊंगा मैं, वो वीडियोस आपको बनाऊंगा जब फाइनल फी स्ट्रक्चर 2026 का आ जाएगा, तब मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, प्रोसेस को समझते हैं कैसे आप काउंसलिंग करोगे। सबसे पहले आपको जो है ना, नीट का रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग की अपडेट जाननी हो आपको, तो ये आप वेबसाइट देख लो, bceboard.bihar.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार स्टेट गवर्नमेंट का, जहाँ पे आपकी नीट की काउंसलिंग होगी, जहाँ पे आयुष की काउंसलिंग होगी, सभी प्रकार की काउंसलिंग यहीं पे होती है बिहार के अंदर। ठीक है, तो आपको इस काउंसलिंग की वेबसाइट से हमेशा जुड़ जाना है, हमेशा आपको अपडेट लेते रहना है। यहाँ पे सारी अपडेट आपको यहीं पे मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। क्योंकि अगर आप नहीं पता चलेगा आपको कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आता है, कब डेट निकल जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही अपडेट आएगा हम वीडियोस जो है आपको अपलोड करेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए वो जो बेल आइकन नीचे दिख रहा है उसको भी जरूर दबा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर एक मेरिट लिस्ट बन के आता है। उस मेरिट लिस्ट में जो है अगर आपका नाम है, फिर आप जो है जाके चॉइस फिलिंग करेंगे। अब चॉइस फिलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए आपको जो है ना 12 कॉलेज है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है। ठीक है, टोटल 24 कॉलेज है। अब कौन सा कॉलेज 1 नंबर पे डालना है, कौन सा कॉलेज 2 नंबर पे डालना है, कौन सा 3 नंबर पे डालना है, कौन सा 4 नंबर पे डालना है, इस चीज़ों के लिए आपको फी स्ट्रक्चर की नॉलेज होना चाहिए। एक सिंगल कॉलेज के आपको कट ऑफ का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए, आपके अपने रैंक के हिसाब से एनालिटिक्स करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज में आप जो है जा सकते हो, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है। तो जो चॉइस फिलिंग लिस्ट होती है ना, जब आपकी काउंसलिंग की शेड्यूल आएगी, जब चॉइस फिलिंग का डेट आएगा, हम लोग लाइव आके यहाँ पे चॉइस फिलिंग समझाते हैं, किस प्रकार से 12 कॉलेज हैं, 24 कॉलेज है, कैसे फिल करना है, सारी चीज़ें बताते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको अपडेट मिलती रहेगी उस समय लाइव की। ठीक है, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका जो है अलॉटमेंट ऑफ आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है तो कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, और उसी में जो है आपका डेट भी क्लियर रहेगा कि आपको इस डेट पे जाके उस पर्टिकुलर कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फर्स्ट ईयर की फीस, डीडी, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके साथ जाके आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज, रिपोर्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ के हमारे पेड काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन कंफर्म कराना चाहते हो आप, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ के हमारी पेड काउंसलिंग द्वारा अपनी एडमिशन कंफर्म कराना चाहते हो दोस्तों, तो मैं आप सबको बताऊं कि आप गूगल पे जाके, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, medicalmentoria.com सर्च करें। वहां पे आपके सामने हमारा वेबसाइट का होम पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये प्लान वाला कॉलम दिख रहा है, इस प्लान सेक्शन में जाके अगर आप देखोगे ना तो आपको वहाँ पे प्लान मिल जाएगा और वहाँ से परचेस कर सकते हो। परचेस करते ही हमारी टीम द्वारा आपके पास कॉल चला जाएगा, और जब कॉल चला जाएगा आपको, देन हम आपकी पर्सनल गाइडेंस करेंगे, पेड काउंसलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें अगर हम लोग कि आखिर किस प्रकार से आप बिहार स्टेट काउंसलिंग में फाइट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 85% जो सीट होता है ना, वो जाहिर सी बात है वो तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है। अगर उस कॉलेज में उस स्टेट काउंसलिंग के 85% सीट पे फाइट करना है आपको, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आपके पास बिहार डोमिसाइल
सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके जो है आपका एडमिशन बिहार स्टेट काउंसलिंग के अंदर होगा और आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है बिहार स्टेट काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि नीट का एडमिट कार्ड आप लोग को मिला हुआ है, और बहुत से बच्चों का एडमिट कार्ड बाद में गुम हो जाता है, फोन में भी नहीं रहता पीडीएफ, और जो है जो जेरोक्स करा के ले जाते हैं फोटोकॉपी, वो तो गायब भी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज कि नीट का एडमिट कार्ड संभाल के रख लीजिए, नीट का स्कोर कार्ड जो रिजल्ट में आपका मिला हुआ है, क्लास 10th की मार्कशीट आपकी, ठीक है, क्लास 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन आपका जो है वो गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके +2 2 साल 1 साल 3 साल पहले हुई है और एडमिशन आप 2026 में लेना चाहते हैं, तो जितने साल की भी गैप है वो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आपको जानकारी चाहिए कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, तो कमेंट्स में आइए, कमेंट्स में बताइए, गैप सर्टिफिकेट लिखिए, मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा उस टॉपिक पे। उसके बाद हम लोग बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट, हो सकता है आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो और वहाँ पे आप कैटेगरी बेनिफिट लेना चाहते हो, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, बना सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आप बिहार के रहने वाले हो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए या फिर बिहार अदर स्टेट से हो, बिहार में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो नहीं भी हो तो चलेगा आपके पास। ठीक है, वैलिड फोटो, आधार कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आपको कितने 8 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको रेडी करके रख लेने हैं। तो टोटल बच्चों ये बिहार के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा स्कॉलरशिप की बात करेंगे यहाँ पे कि बिहार स्टेट काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो अगर स्कॉलरशिप की स्कीम जानना चाहते हो तो क्या ऑप्शन हो सकता है। देखिए, अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी से हैं और आपका द एनुअल फैमिली इनकम फैमिली में नॉट एक्सीड, अगर 1.5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं है, तब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 2.5 लाख से ज़्यादा आपका जो है फैमिली इनकम नहीं है, तब आप स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों मैं चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जो है जाके विजिट कर सकते हो और स्कॉलरशिप की सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हो। क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप की डिटेल्स है ना, ये हर साल रिन्यूअल हो जाती है, क्या पता आपका इनकम बढ़ गया हो, अमाउंट कम हो गया हो, तो आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम वहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, सर्विस बॉन्ड की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, सर्विस बॉन्ड की बात करें तो सबसे पहले आपको समझना होगा सर्विस बॉन्ड होता क्या है। सपोज कीजिए आप बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप 50% सीट पे बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया आपने। ठीक है, बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया। अब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो बिहार कहता है कि भाई एक सर्टेन टाइम के लिए, दिए गए समय के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हमारे स्टेट में आपको सर्विस करना पड़ेगा एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर। बाकायदा आपको उसकी सैलरी भी मिलेगी, बट वो करना पड़ेगा। तो ये बाकी स्टेट में तो होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 साल का होता है, पंजाब में 2 साल का होता है, ठीक है, लेकिन बिहार के अंदर कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। मतलब आप बाहर से भी हैं, बिहार के अंदर आप आए, आप डिग्री करके चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब रहेगी बात, एक प्रकार का और बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड। ठीक है, मतलब आप क्लासेस स्टार्ट होने के बाद आपका जो है 6 महीने 4 महीने हो जाते हैं और उसके बाद आप जो है रिवोक करना चाहते हो, अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो, वहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आपके पास कितना पेनल्टी पे करना होगा, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे जब नीट 2026 का ऑफिशियल ब्रोचर आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा, तब आपको ये सारी डिटेल हम बताएंगे। क्योंकि अभी तक जो है पिछली डेटा के अकॉर्डिंग ये क्लियर नहीं हो पाया कि पेनल्टी बॉन्ड सिस्टम में है कि नहीं है डिसकंटिन्यूअस करने पे। तो दोस्तों, होप की वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिए। नीट काउंसलिंग से जुड़े हर एक प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।